दोस्तों, भगवान शिव ने बताया कि घर में कुत्ता पालने से स्वर्ग मिलता है या नरक। दोस्तों, एक बार की बात है कि कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ भोलेनाथ विश्राम कर रहे थे। बातों ही बातों में माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन को शांत करें। तब भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, आप कृपया प्रश्न पूछें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, जो लोग अपने घर में कुत्ता पालते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है या नरक मिलता है? उन्हें दुख भोगना पड़ता है या इससे घर में गरीबी आती है? या कुत्ता पालने से घर में सुख समृद्धि आती है या उस घर का पतन होता है? तब शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से देता हूँ, लेकिन आपको इस कथा को पूरे मन से ध्यान लगाकर सुनना होगा। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप इस कथा को आरंभ कीजिए, मैं पूरे मन से इस कथा को सुनूंगी। तब भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, आपका यह प्रश्न मनुष्य के लिए बहुत ही कल्याणकारी होने वाला है और जो भी मनुष्य घर में कुत्ता पालता है उसे समझ में आ जाएगा कि कुत्ता पालने से कौन सा लाभ होता है और कौन सी हानि होती है। कुत्ता पालने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है या नरक मिलता है। दोस्तों, भोले बाबा कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, यह प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत ही दान पुण्य किया करती थी। उस औरत को कुत्तों से बड़ा लगाव था, इसीलिए उसने अपने घर में एक कुत्ता पाल रखा था। वो उस कुत्ते को रोज स्नान कराती, खाना खिलाती और बिस्तर पर सुलाया करती थी। उस औरत के घर में वो कुत्ता पूरे घर में घूमता रहता था, यहाँ तक कि वो रसोई घर में भी चला जाता था। फिर एक दिन उस औरत की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के उपरांत यमराज ने अपने 2 यमदूतों को भेजा और कहा, जाओ और उस औरत को लेकर आओ। फिर जैसे यमदूत यमराज का ये आदेश पाते हैं, वह सीधा मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। जैसे ही यमदूत उस बुढ़िया के घर पर पहुंचते हैं, वैसे ही उस औरत की आत्मा निकलकर वहीं खड़ी हो जाती है। फिर दोनों यमदूत उस औरत की आत्मा को लेकर सीधा आकाश मार्ग से होते हुए यमलोक के लिए चल देते हैं। फिर कुछ दूर चलने के बाद एक गहरी नदी पड़ती है, जिसे वैतरणी नदी कहा जाता है। वहाँ पर पहुंचकर यमदूत उस औरत से कहते हैं कि क्या तुमने कभी किसी गाय का दान किया है? क्योंकि हमें आगे जाने के लिए इस नदी को पार करना पड़ेगा और इस नदी को वही पार कर सकता है जो अपने जीवन काल में गाय का दान किया हो। फिर भोले बाबा देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यमदूतों की बात को सुनकर वह औरत सच्चे मन से गाय को याद करती है, क्योंकि उसने गाय का दान किया था। और फिर अचानक एक गाय वहाँ पर प्रकट हो जाती है, जिसकी पूंछ पकड़कर वो औरत उस नदी को पार कर लेती है। फिर वह औरत यमदूतों के साथ आगे चलती है। तभी एक कौवा उस औरत के सिर पर अपनी चोंच से प्रहार करने लगता है। यह देखकर यमदूतों ने पूछा, हे बुढ़िया, क्या तुमने अपने जीवन में कभी किसी साधु संत की सेवा की है? तब वो औरत कहती है, हमने जीवन में साधु संतों का आदर किया है और उनका सत्कार किया है। यमदूतों की बात को सुनकर औरत ने सच्चे मन से साधु को याद किया, जिसके बाद कौवे बुढ़िया के सिर पर चोंच मारना बंद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं, जो उस बुढ़िया का रास्ता रोक लेते हैं। तब यमदूत कहने लगे, हे बुढ़िया, यदि तुमने जीवन में कभी कुत्ते को रोटी खिलाई है, तभी ये कुत्ते तुम्हें आगे जाने का रास्ता देंगे। यमदूतों की बात को सुनकर वह औरत अपने सच्चे मन से कुत्तों को याद करने लगती है। तब वह सारे कुत्ते अपना रास्ता बदल देते हैं और फिर बुढ़िया और यमदूत आगे की ओर चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद बुढ़िया के पैरों में कांटा चुभने लगे। तभी यमदूत ने कहा, क्या तुमने कभी अपने जीवन में जूते चप्पल दान किए हैं?
दोस्तों, उस बुढ़िया ने अपने जीवन काल में कई बार जूते चप्पलों का दान किया था। उस बुढ़िया ने मन ही मन जूते चप्पलों का आवाहन किया तो देखते ही देखते उसके पैरों में चप्पल आ गई। फिर वे आगे चल दिए। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी। फिर यमदूत उस बुढ़िया को लेकर यमराज के पास चले गए। तब यमराज ने अपने मंत्री चित्रगुप्त से कहा, हे चित्रगुप्त, जरा देख कर तो बताइए इस बुढ़िया ने अपने जीवन काल में कौन कौन से कार्य किए हैं। तब चित्रगुप्त एक मोटी सी किताब खोलकर उस बुढ़िया का लेखा जोखा देखते हैं कि वो अपने जीवन काल में कितने अच्छे कार्य की है और कितने बुरे कार्य की है। देखने के बाद चित्रगुप्त कहते हैं, हे धर्मराज, इसने अपने जीवन काल में बहुत दान पुण्य किया है, भगवान का भजन भी किया है, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी गलती की है, इसकी वजह से इसे इसके पुण्य का फल नहीं मिल सका है और यह स्वर्ग में नहीं जा सकती। तब यह सुनकर बुढ़िया बोलती है, हे धर्मराज, मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है, मेरी पूजा पाठ और दान में क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। फिर यमराज ने कहा, बुढ़िया देखो, तुम्हारे एक गलत कार्य की वजह से तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा आज भी भटक रही है और तुम्हें भी भटकना होगा, क्योंकि तुमने अपने घर के अंदर कुत्ते को पाला था। वह तुम्हारे सारे घर में घूमा करता था। इसकी वजह से तुम्हारे सारे दान पुण्य का फल नष्ट हो गया है, क्योंकि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर में देवता भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। यदि कुत्ता घर में हो तो किसी की मृत्यु हो जाए तो देवताओं तक पहुंचने वाली वस्तुएं भी देवता स्वीकार नहीं करते हैं। कुत्ते के छू जाने से ब्राह्मणों के पवित्र यज्ञ भी खंडित हो जाते हैं, अर्थात धर्मानुसार कुत्ता पालने वालों के यहाँ ब्राह्मण भी नहीं आते हैं। जिस भोजन पर कुत्ते की दृष्टि पड़ जाती है वो भोजन भी खाने योग्य नहीं होता है। वहीं पर यदि कुत्ता किसी को सूंघ लेता है तो सूंघने मात्र से इंसान अपवित्र हो जाता है। इन कर्मों से कुत्ते को कभी भी घर के अंदर पालना नहीं चाहिए। फिर भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, यदि कोई कुत्ता पालता है तो उसे घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि यदि कुत्ता घर के अंदर प्रवेश करता है तो माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और उसके घर में सदैव दरिद्रता बनी रहती है। फिर आगे भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, अब आगे मैं तुम्हें एक छोटा सा संवाद सुनाऊंगा, जिसे कुत्ते के साथ व्यवहार करने के कारण युधिष्ठिर को भी स्वर्ग के बाहर ही रोक दिया गया था। जब युधिष्ठिर ने भगवान विष्णु से पूछा कि यहाँ तक आने वाले इस कुत्ते को अब मैं स्वर्ग क्यों नहीं ले जा सकता, तब भगवान विष्णु ने कहा, धर्मराज, कुत्ता पालने वाले लोगों के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। ऐसे मनुष्यों का स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि कुत्ते को पाले गए घर में किए गए यज्ञ और पुण्य फल को क्रोधवश राक्षस हरण कर लेता है। और तो और उस घर के सदस्य कोई दान पुण्य हवन इत्यादि जो भी पुण्य का फल इकट्ठा करते हैं वो सब कुत्ते को पालने से या कुत्ते की दृष्टि मात्र पड़ने से सारा फल निष्फल हो जाता है। इसलिए कुत्ते को घर में पालना पूरी तरह से वर्जित है। फिर भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, कुत्ते का संरक्षण होना चाहिए, उसे भोजन भी खिलाना चाहिए। घर की एक रोटी पर कुत्ते का अधिकार होता है। वहीं कुत्ते को कभी भी दंडित नहीं करना चाहिए। द्वार पर ही इनकी सेवा करनी चाहिए। घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। घर के अंदर केवल अतिथि और गाय को रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। घर के बाहर कुत्ता, कौआ इत्यादि जीव जंतु को भोजन कराना चाहिए, जो अत्यंत ही फलदायी होता है। दोस्तों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मृत्युलोक में अक्सर देखने को मिलता है कि इस कलयुग में मनुष्य इतना मूर्ख हो गया है कि गाय और बूढ़े माता पिता को लोग घर से बाहर निकाल देते हैं और कुत्ते को घर के अंदर पालते हैं और उसे थाली में भोजन देते हैं और घर के अंदर बिस्तर पर भी सुला लेते हैं तथा पूरे घर में घूमने की उसे आज़ादी दे देते हैं और वो घूम घूम कर नकारात्मक ऊर्जा फैला देता है, जिससे घर में दरिद्रता आ जाती है और ऐसे घर के अंदर जो सदस्य रहते हैं वह सभी बीमार रहने लगते हैं। जिस घर में ऐसा होता है उस घर का निश्चित ही पतन हो जाता है। इसलिए यदि स्वर्ग में जाना है, सुख भोगना है, घर में सुख समृद्धि लानी है और जीवन का पतन होने से बचाना है तो गाय और बूढ़े माता पिता को घर के अंदर रखिए और कुत्ते को बाहर रखिए, क्योंकि कुत्ते को घर के बिस्तर पर या गलीचा आदि पर सुलाने से घर का पतन हो जाता है।
कुत्ता पालना गलत नहीं है, पर घर के अंदर पालना गलत है। कुत्ते को घर के बाहर एक स्थान पर रखना चाहिए और खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि कुत्ते को खाना खिलाने से सकारात्मक शक्तियों का वास होता है और नकारात्मक शक्तियां आसपास भी नहीं भटकती हैं। कुत्ता भूत प्रेत और बुरी शक्तियों को रोक सकता है, उन्हें देख सकता है। जिस घर में लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं, ऐसे घरों में कभी भी बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं कर पाती हैं। वहीं कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान शनि देव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और कुंडली में मौजूद राहु केतु के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। कुत्ते को खाना खिलाने से घर में जल्दी ही बच्चे का जन्म होता है। आकस्मिक दुर्घटना का डर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि कुत्ते को पहले से ही दुर्घटना का आभास हो जाता है। कुत्ते को घर के बाहर खाना खिलाने से घर की उन्नति होती है। ये बात सुनकर बुढ़िया आश्चर्यचकित हो जाती है और यमराज से कहती है, यमराज, आप मुझे केवल 7 दिन का समय दे दीजिए और मैं वापस धरती पर जाकर उसके बाद मैं 7 दिनों के अंदर कुत्ते को बाहर एक नियत स्थान पर रखूंगी और पुनः पूजा पाठ करूंगी, दान पुण्य करूंगी और भगवान का सुमिरन भी करूंगी। दोस्तों, फिर आगे भोलेनाथ, हे देवी, यमराज उस बुढ़िया की बात को सुनकर उसे वापस पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं। फिर जब वो बुढ़िया धरती लोक पर आ जाती है तो गांव के लोग उस बुढ़िया को देखते हैं तो भयभीत हो जाते हैं और उससे डरकर उस स्थान से सभी लोग चारों तरफ भागने लगते हैं। कहने लगते हैं, ये तो भूत बन गई है, भागो यहाँ से। फिर जब वो बुढ़िया अपने बेटे और बहू के पास जाती है तो वो भी डर जाते हैं और घर के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर देते हैं। उसके बाद वो बुढ़िया अपने बेटे और बहू को बताती है कि मुझे यमराज ने 7 दिन का समय दिया है, क्योंकि मेरी पूजा में कोई कमी रह गई थी जिसको पूरा करने के लिए मैं आई हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक मैं अपने घर के अंदर कुत्ता पालती थी। ये बात मुझे पता नहीं थी कि घर के अंदर कुत्ता नहीं पालना चाहिए और घर के अंदर कुत्ता पालने से कभी भी स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता है और जो भी पूजा पाठ दान पुण्य का फल होता है वो सब निष्फल हो जाता है। अब मैं इस कुत्ते को घर से बाहर निकालने आई हूँ। अब मैं इस कुत्ते को घर के बाहर एक नियत स्थान पर रखूँगी और इसे खाना खिलाऊँगी और दान पुण्य करूँगी, हवन यज्ञ पूजा पाठ करूँगी। तभी मुझे मेरे किए गए दान पुण्य का फल प्राप्त होगा और मुझे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। फिर उस बुढ़िया की बात सुनकर उसके बेटे और बहू उसकी बात मान लेते हैं और घर में रहने की अनुमति दे देते हैं। साथ ही पूजा पाठ के लिए सारी सामग्री भी लाकर दे देते हैं। फिर वो बुढ़िया उस कुत्ते को घर के बाहर एक नियत स्थान पर रखती है और उसे रोज़ भोजन खिलाती है और भगवान का भजन करती है, पूजा पाठ दान पुण्य करती है, हवन यज्ञ आदि करती है और गाय की सेवा करती है। और 7 दिन बीत जाने के बाद यमराज उस बुढ़िया से प्रसन्न होकर उसे स्वर्ग में लाने के लिए एक दिव्य विमान भेज देते हैं और दिव्य विमान को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये बुढ़िया अब स्वर्ग को जा रही है, तो हम सभी भी इस दिव्य विमान में बैठ जाएं, जिससे हम भी स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर लेंगे। फिर आगे भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, जब गांव के लोग उस दिव्य विमान में बैठने का प्रयास करते हैं तो बुढ़िया कहती है कि तुम लोगों ने धर्मराज की कथा नहीं सुनी, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। तुमने दान पुण्य नहीं किया है, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं किया है, भूखों को भोजन नहीं दिया है, यज्ञ हवन आदि पुण्य कार्य नहीं किया है। इसी कारण से तुम लोग मेरे साथ स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। स्वर्ग लोग मेरे साथ केवल मेरी पड़ोसन जा सकती है, क्योंकि 7 दिन तक बैठकर मेरे साथ कथा का श्रवण किया है, पूजा पाठ किया है, दान पुण्य किया है और सच्चे मन से ईश्वर को याद भी किया है। उस बुढ़िया की बात सुनकर गांव के लोग कहने लगे कि हमारा आपसे निवेदन है कि हमें भी ईश्वर की महिमा सुनाओ, जिससे हमारा भी कल्याण हो जाए। फिर गांव वालों की बात सुनकर बुढ़िया सभी को भगवान की महिमा सुनाने लगती है। इसके बाद सभी लोग भगवान की महिमा सुनते हैं और उस दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं। स्वर्गलोक में सभी लोगों को देखकर धर्मराज कहते हैं, मैंने तो सिर्फ इस बुढ़िया के लिए ये विमान भेजा था, परंतु तुम सब लोग कैसे आ गए? तब वो बुढ़िया यमराज से कहती है, हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में जितना पुण्य कमाया है उसका आधा पुण्य इन सभी को दे दिया है, अब इन्हें स्वर्ग में ही रहने दीजिए। बुढ़िया की बात सुनकर यमराज सभी लोगों को स्वर्ग में रहने का स्थान दे देते हैं। फिर आगे भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इसलिए कुत्ते को घर के अंदर नहीं पालना चाहिए। कुत्ता पालना है तो घर के बाहर पालो। कुत्ते को घर में पालने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है तथा पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष भी नहीं मिलता है और ऐसा घर कभी भी उन्नति नहीं करता है।
कुत्ते को घर के बाहर रखने से हमेशा घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और ऐसे घर में हमेशा उद्धार होता रहता है और घर के सदस्य पर आई हुई विपदा टल जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस कथा के माध्यम से पता चल ही गया होगा कि कुत्ते को घर में पालना चाहिए या नहीं। दोस्तों, आप लोगों को ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य देना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना। धन्यवाद।